हेलो दिस इज़ अयूब खान एंड यू वंस अगेन वाचिंग अयूब खान कैलीग्राफी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है उर्दू राइटिंग के बारे में। सो सबसे पहले मैं बताता चलूँगा कि मैं मार्कर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ और आज की जो क्लास है उसको मैंने उसमें सिखाना मैंने क्या है कि आप लोगों को क्या सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बात बताऊँ कि मैं कातिब बोर्ड मार्कर यूज़ करता हूँ। और ये जो मार्कर है ये मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं कातिब बोर्ड मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, इसके पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि ये जो मार्कर है ना, एक तो ये बहुत जल्दी यानी कि सूखता नहीं, मीन के खुश्क नहीं होता, ड्राई नहीं होता। जो इसका निब है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस कि इंक जो है ना वो भी बहुत अच्छी है। अगर आप लोग यूज़ करेंगे, स्टूडेंट यूज़ करेंगे तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगा। और दूसरी बात कि मैं आप लोगों को आज पेन से भी सिखाऊंगा कि आप लोगों ने पेन से किस तरह लिखना है एंड देन आप लोगों ने मार्कर से किस तरह लिखना है, अपनी राइटिंग को किस तरह इम्प्रूव करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी है और आप लोगों को क्या समझ आया क्या समझ नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर आप लोगों को मैं बात बताता चलूँ तो है हमारे पास, हम कहते हैं कि शेप ऑफ मून सीखना चाहिए। इसी तरह जैसे कि आप लोगों को मैंने फर्दर क्लासेस में बताया था कि आपको शेप ऑफ मून सीखना चाहिए। इस तरह आपकी उर्दू पेन की राइटिंग हो या आपकी मार्कर से राइटिंग या आप लोग मार्कर से लिख रहे हो, देन दोनों चीज़ें यही मैटर करती है। आप लोगों ने दो चीज़ें सीखनी, एक तो आप लोगों को शेप ऑफ मून हो गया एंड दूसरा बी हो गया। अगर आप लोगों को ये दो चीज़ें आ जाती है ना तो कोई इशू नहीं है। आप लोगों को सीखने में यानी कि उर्दू राइटिंग को इम्प्रूव करने में आपको कोई इशू नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों को मैं बे के बारे में बताऊं कि आप लोगों ने बे सीख लिया, देखिए अब ये जो बे है ना, थोड़ा सा यहाँ पे देखे और इस बे में डिफरेंस देखे। इस बे में डिफरेंस ये कि ये यहाँ पे एक कत है एंड देन यहाँ पे कोई कत बचने की यानी कि थोड़ा बहुत जगह है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो कत एंड देन यहाँ पे एक कत जगह आ रहा है। तो यही तो मेन डिफरेंस जो होता है ना मिस्टेक के। अब देखिए अगर मैं आप लोगों को अगेन लिख दूँ ना, तो अगर आप लोग थोड़ा सा बड़ा करके दूँ तो ये ही मेन चीज़ है कि आप लोगों ने अपनी राइटिंग। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और बात भी बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने राइटिंग को समझ के लिखना है। अगर आप लोग समझेंगे नहीं, अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करेंगे, चाहे जितनी भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, आप लोगों की राइटिंग इंप्रूव नहीं होगी। तो आप लोगों ने हमेशा राइटिंग को समझ के लिखना है कि किस तरह। इसी वजह से मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों ने राइटिंग को किस तरह लिखना है, समझ के लिखना है। अब देखिए यहाँ पे मार्कर का इस्तेमाल है, देखिए यहाँ पे उर्दू है सेम टू सेम, इसी तरह आपके पास क्या है मार्कर से सेम टू सेम। लेकिन क्या है कि अगर आप लोग शेप ऑफ मून जो बना रहे वो समझ के लिखे। देखिए मार्कर का इस्तेमाल एंड पेन का इस्तेमाल ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप लोगों को पेन का पकड़ना आ जाए और उसका इस्तेमाल आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी आप लोगों को गाइड करूँगा कि कुछ बच्चे ये होते कि मार्कर को बहुत ज़्यादा उल्टा पकड़ रहे होते और उनको लिखना नहीं आ रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे तो ये पेशा है, मैं राइटिंग वगैरह सिखाता हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं या तो यूँ पकड़ लेते हैं। अब देख रहे हो ना मार्कर उन्होंने यूँ पकड़ा होता है और फोर्स कर रहे होते हैं, या बिल्कुल यूँ पकड़ा होता है। नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल यूँ स्ट्रेट। हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो आप लोगों के हाथ में मार्कर होना चाहिए वो मूवेबल होना चाहिए, यानी कि आप लोगों ने इतना स्मूथली पकड़ा हो कि मूव कर सके। जिस तरह आप मूव करवाना चाहें उस तरफ आप मूव करवा सके। अब देखिए यही बे है और यही शेप ऑफ मून है। दोनों चीज़ें पेन से भी एंड मार्कर से भी अगर आप सीख जाते तो आपकी उर्दू की राइटिंग क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आप लोग लिखते हैं जवाब, मैं अब देखिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, सारा प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि अगर आप लोग एक जवाब लिख रहे हैं ना, ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप जवाब लिख रहे हैं। अब यही जवाब अगर मैं आपको इसी मार्कर के लिहाज से दूं तो आप लोग लिख के दूं तो आप लोग देखेंगे कि ये आप लोग देखें कि यही जवाब अगर आप लोगों को मार्कर चलाना आ रहा है, देखिए अगर आपको पेन चलाना आ रहा है तो आपको मार्कर चलाना आ रहा है, और अगर आपको मार्कर आ रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है पेन चलाना आ रहा होगा। क्योंकि मेथड, अब देखिए मेरा मेथड क्या है, देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से पेन लिखा हुआ है एंड वही सेम टू सेम मेथड मैंने मार्कर से यूज़ किया। क्यों कि मेरी प्रैक्टिस हुई है। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है हमेशा। देखिए एक तो समझना है, राइटिंग अगर आप समझ के लिखेंगे तो आपकी राइटिंग इतनी जल्दी इंप्रूव हो जाएगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकेंगे। और दूसरी बात कि जो अगर आप लोग समझ के लिखेंगे और दूसरी बात जो आप लोगों को मैं लिखवा रहा हूँ सेम टू सेम इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को कोई इशू नहीं पड़ेगा।
अब थोड़ा सा मैं उर्दू यानी कि जो राइटिंग है वो पेन से इम्प्रूव करवाऊंगा, पेन से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, देन फिर आप लोगों को मैं मार्कर की तरफ लेकर जाऊंगी कि मार्कर से आप लोगों ने किस तरह प्रैक्टिस करनी है। तो ये दो चीज़ें हैं कि आप लोग अगर इनको ठीक कर ले तो आपकी राइटिंग 100% ठीक हो जाएगी, और ये वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि वालिदैन इसको करें। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि ये जो शेप ऑफ मून मैंने लिखा है एंड ये जो शेप ऑफ मून यहाँ से मैंने बढ़ा दिया, अगर आप यहाँ से कट आउट करो तो वही सेम टू सेम। अब इसको आप लाम भी बना सकते हैं, इसको आप नून भी बना सकते हैं, इसको आप जीम भी बना सकते हैं, इसको आप आइन भी बना सकते हैं, यानी कि बहुत सारे, इसको आप सीन भी बना सकते हैं, एंड देन इसको आप वो स्वाद भी बना सकते हैं। अब ये जो शेप ऑफ मून है, ये जो शेप ऑफ मून है, आप लोगों ने इसकी क्या करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस तरह करनी है आप लोगों को मैं आप लोगों को प्रैक्टिस का तरीका बताता हूँ। आप लोगों ने करना क्या है कि ये शेप ऑफ मून इस तरह लिखनी। अच्छा एक बात आप लोगों ने जो ज़रूरी रखना है, मैं यहाँ पे मैंने आपको किया, एक ये एक ये, देखिए यहाँ से लाइन से थोड़ा बहुत नीचे आया तो आप लोगों ने डिफरेंस देख लिया, एंड देन वो लाइन के ऊपर है, देन आप ये डिफरेंस देख रहे हो। ख़ुद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या डिफरेंस है। लेकिन अगर आप लोग सेम टू सेम यूँ लिखते रहेंगे लाइन के ऊपर, हमेशा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लाइन के ऊपर ही लिखें। मैं हर वीडियोस में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने लाइन के ऊपर ही लिखना है, लाइन से नीचे नहीं लिखना। अगर आप लाइन से नीचे लिखेंगे तो आपकी राइटिंग कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती। इसी वजह से आप लोगों ने क्या करना है, लाइन से ऊपर ही लिखना है। देन अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊं, देखिए अगर आप लोगों को ये सोशे सीख ले, ये जो सीन का सोशा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशा है, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। देन आप लोग ये सीख ले, स्वाद का सोशा हो गया, ठीक है। एंड देन इसको अगर आप लोग सीखेंगे, देन आप ये कि यहाँ पे शेप ऑफ मून डालेंगे तो आपका कंप्लीट, यहाँ पे शेप ऑफ मून डालेंगे तो आपका ये वाला कंप्लीट, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट आप लोगों को समझाया। एंड देन आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों ने नुक्ता डाला, इसी नुक्ते को आप बैक लेकर आएंगे और आप लोगों को क्या बनेगा, मीम बनेगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी सीखना है। और एक सोशा आता है आप लोगों का वाव का, देखिए यहाँ पे वाव का आप लोगों ने जो हेड डालना है वो यू डालना है, एंड देन यही आप लोगों ने फा के लिए भी डालना है। अगर आपको ये आ रहा है तो आपको बी, अगर आपको ये आ जाए ना देन बी आ रहा है तो आप लोगों को फे आ रहा है। अगर आप लोगों को ये हेड बनाना आ जाए तो आप लोगों को काफ, बाकी आप लोगों को शेप ऑफ मून आ रहा है तो काफ आप लोगों को आ गया। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि बच्चों को जो राइटिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, यानी कि बच्चे अक्सर औकात थी, वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि अक्सर औकात बच्चे क्या होते कि इसी की वजह से मार खा जाते, इन्हीं अल्फाज की वजह से कि वो जिनको आ नहीं रहे होते। और अगर हम एग्ज़ाम की बात कर लें तो एनीवन कोई भी क्लास का बच्चा है तो जब वो उसकी राइटिंग ठीक नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात नंबर तो कटेंगे। इसी तरह आप लोगों को अगर एक और बात बताऊं तो अब अगर आप लोगों को बी आ रहा है तो काप आप लोगों का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए वही बी मैंने डाल दिया, काप लिख दिया। अब थोड़ा से जाते इन्हीं अल्फाज को मैं आप लोगों को मार्कर से सिखाता हूँ कि मार्कर और जो पेन है इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है, तो उनको मैं दिखाऊंगा, प्रूव करूंगा कि अगर आप लोग पेन से ठीक करते हैं तो आपके मार्कर से ठीक हो जाएगा, और अगर आप लोग मार्कर से ठीक करते हैं तो आप लोग पेन से राइटिंग क्या हो जाएगा, खुद बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग इसका सोशा यानी कि यहाँ पे ये ठीक करते हैं देन आप लोगों का सीन ठीक हो जाएगा, सेम टू सेम आया। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि स्वाद है ना, आप लोग इसको ठीक करते हैं तो आप लोगों का पेन यानी कि या मार्कर से दोनों आप लोगों का स्वाद भी ठीक हो जाएगा। देन आपको शेप ऑफ मून के बारे में बताया था, आप लोगों ने कहा कि शेप ऑफ मून सेम टू सेम। आप लोग देखें कि आप लोगों का शेप ऑफ मून सेम टू सेम। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, थोड़ा सा आप लोगों ने अलीफ डाल लेना एंड देन उसी को आप लोगों ने फर्दर खींच लेना एंड देन आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा मीम के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये नुक्ता डाला, इसी नुक्ते को आगे फॉरवर्ड लेकर आगे एंड देन आप लोगों ने मीम को क्या कर लेना है, कंप्लीट करना है। ये देखिए अगेन नुक्ता, इसी नुक्ते को यूँ लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा चाहिए तो आप लोग मेरी चैनल पे जाएंगे, आप लोगों को उधर वीडियोस मिलेंगी, इसी के मुताबिक डिटेल से आप लोगों को जाके वहीं से देख सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ से नुक्ता डालना है एंड देन इसको ऊपर से यहाँ से लेकर आना है एंड देन ये आपका वाव कंप्लीट हो गया। इस तरह फे का आप लोगों को शेप ऑफ मून भी बन गया। फे को उर्दू के लिए आप लोगों ने यहाँ से खींच के लाना है। अगर आपको बी आ रहा है तो आप लोगों को ये आ जाएगा। देन आप लोगों के पास किसकी बात आ रही है, आप लोगों के पास काफ की बात। अब काफ को आप लोगों ने करना किस तरह की, आप लोगों ने नुक्ता खींचा और उसी नुक्ते को आप लोग यहाँ से लेकर आ गए एंड देन आगे फॉरवर्ड लेकर जाएंगे तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों डंडे का काफ मैंने आप लोगों को अलीफ पहले छोटा सा बताया। अब देखिए वही बे मैंने डाल दिया, आप लोग इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और इसी तरह
اگر آپ لوگ دیکھیں کہ اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں پیپر پریزنٹیشن ہو یا آپ لوگوں کو کچھ اور ہو، جیسے کہ آپ لوگ سکول لکھنا چاہتے، اگر آپ لوگوں کا یہ آ رہا ہے نا سین الف سات، دین آپ لوگ سکول لکھ سکتے. دیکھیے فار ایگزامپل آپ لوگوں کو میں سکول لکھ کے دکھاؤں، یہ دیکھیں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو واو اگر آپ لوگوں کو آ رہا ہے. دیکھیں میں پروو کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کس طرح اگر آپ ایک چیز سیکھ لیتے تو آپ کی ساری رائٹنگ کیا ہو سکتی ہے، امپروو ہو سکتی. دیکھیں میں نے آپ لوگوں کا شیف آف مون کا بتایا، سوری شوشا جو ہے میں نے وہ بتایا، پھر آپ لوگوں کو واو کے بارے میں بتایا، دین میں نے آپ لوگوں کو لام کے بارے میں بھی بتایا تھا، اینڈ دین آپ لوگوں کو کاف کے بارے میں بھی بتایا تھا. یہ آپ لوگوں کو دیکھیں میں نے آپ کو چند چیزیں سکھائی ہے اور آپ کی ساری رائٹنگ انہی چند حروف پر جو میں نے آپ لوگوں کو سکھائے ہیں انہی حروف پہ رائٹنگ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اینڈ بیل آئیکن دبانا ہے. اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگوں نے وہ بھی کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے میرے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرنا ہے. اوکے، اللہ حافظ.